Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, in coastal areas, cool breeze flows regularly from dash towards the dash during the daytime. However, at night there is reverse flow of air from dash to dash. तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि दिन के टाइम पर जो कूल ब्रीज है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और इसी का रिवर्स होता है नाइट में। तो हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ दिस विंड। सबसे पहले हम यहाँ पर की कंसेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट कन्वेक्शन होगा। ठीक है, कन्वेक्शन क्या होता है बच्चों? कन्वेक्शन इज फ्लो ऑफ हीट एनर्जी from hot region to cold region due to movement of liquid or gaseous particles। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कन्वेक्शन में जिस रीजन में हॉट रीजन होता है, मतलब जो रीजन हाई टेम्परेचर पे होता है, वहां से पार्टिकल्स कोल्ड वाले रीजन की तरफ जाते हैं और कोल्ड वाले रीजन के पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं इस हॉट वाले रीजन की तरफ। तो एक करंट जनरेट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट्स। गैस पार्टिकल्स, या तो ये लिक्विड्स में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। इसकी वजह से क्या जनरेट होता है बच्चों? कन्वेक्शन करंट्स। ये है हमारा की कंसेप्ट। इस की कंसेप्ट के बेसिस पे हम इस फिनोमिना को एक्सप्लेन करेंगे। देखो होता क्या है डे टाइम में, डे टाइम में मान लो यहाँ पर लैंड है, कोस्टल एरिया मतलब लैंड है, और इसी लैंड के एडजेसेंट में क्या होता है बच्चों, या इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है? सी। ठीक है, डे टाइम पे क्या होता है? सन की हीटिंग की वजह से जो लैंड का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर। ओके, और वहीं पे अगर सी की बात करें तो इसका क्या होता है? लो टेम्परेचर। ओके, अब यहां पर क्या होता है? यहां पर हमने क्या बोला कन्वेक्शन में कि जो मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स गैस के हैं वो हाई टेम्परेचर वाले रीजन से कहां की तरफ जाएंगे? वो जाएंगे इस तरफ, सी की तरफ। मतलब यहां से हॉट एयर जाएगी सी की तरफ और कोल्ड एयर यहां से कहां की तरफ आएगी? लैंड की तरफ, कोल्ड एयर। तो यहां पर क्या हो रहा है डे टाइम पे बच्चों? डे टाइम पे कोल्ड एयर कहां से कहां को फ्लो कर रही है? कोल्ड एयर फ्लो कर रही है फ्रॉम सी टू लैंड, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें नाइट की, तो नाइट में क्या होता है कि लैंड है, लैंड के बगल में ही क्या है? ओशन है। अब रात में रिवर्स होता है। रात में क्या होता है? ओशंस के जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, हाई टेम्परेचर, और जो लैंड है उसका टेम्परेचर क्या होता है? लो टेम्परेचर। अब ऐसे में क्या होता है? जो हॉट पार्टिकल्स यहाँ पर है, हॉट गैसियस पार्टिकल्स जो ओशन के ऊपर है, वो किस तरफ जाएंगे? वो लो टेम्परेचर वाले रीजन की तरफ जाएंगे। और यहाँ लो टेम्परेचर से यहाँ पे क्या जा रही है? हॉट एयर। ओशन से या सी से कहाँ जा रही है? लैंड की तरफ हॉट एयर, और लैंड से कोल्ड एयर ओशन की तरफ जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लो ऑफ एयर कैसा है। कोल्ड एयर कहाँ से कहाँ जा रही है बच्चों? यहाँ पे कोल्ड एयर जा रही है लैंड से सी/ओशन की तरफ। ठीक है, सी/ओशन की तरफ। और इस टाइप की ब्रीज को क्या कहते हैं बच्चों? हम इस टाइप की ब्रीज को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो नाइट टाइम में क्या होता है? लैंड ब्रीज होती है नाइट टाइम पे। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो कोल्ड ब्रीज है वो कहां से कहां जाती है डे टाइम पे? डे टाइम में इट गोज फ्रॉम सी टू लैंड। ये कब की बात कर रहे हैं हम? डे टाइम की। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। और वहीं पे अगर हम बात करें नाइट टाइम की,
नाइट टाइम, तो नाइट टाइम में क्या होता है, लैंड टू सी ट्रैवल करती है एयर बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ कन्वेक्शन. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.